हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या कमज़ोर स्थिति में होती है। तो भारत में जो स्त्रियां हैं उनके साथ किस तरह का भेदभाव होता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर होगा, भारत में स्त्रियों के साथ निम्न पहलुओं पर भेदभाव या कमज़ोर स्थिति है, जिसमें पहला है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अब भी 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ बाप लड़की की जगह लड़के की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा कम मजदूरी। कानून के अंतर्गत समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान वेतन का अधिकार है, परंतु महिलाओं द्वारा किसी भी क्षेत्र जैसे खेलकूद, सिनेमा, कल कारखानों, खेत खलिहानों आदि सभी जगह उन्हें पुरुषों से कम वेतन या मजदूरी दी जाती है। तो भारत के कानून के अंतर्गत समान कार्य के लिए स्त्री हो या पुरुष सबको समान वेतन का अधिकार है, परंतु महिलाओं के साथ हर क्षेत्र में उन्हें पुरुषों से कम वेतन या मजदूरी दी जाती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। तीसरा है राजनीति। भारत की राजनीति में भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी कम है। अभी भी भारत में लोकसभा और राज्यसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या पुरुषों से बहुत कम है। तो राजनीति के क्षेत्र में भी भारत में महिलाओं की भागीदारी कम है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। तो इसका उत्तर होगा, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा निम्न है। सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ होता है कि राजनीति में धर्म को लाना, उसे ही हम लोग सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। पहला है धार्मिक मान्यताओं में श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति। कुछ धार्मिक समुदायों में बनी बनाई धारणाएं और अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति का रूप ले लेती है। तो क्या है कि कुछ धार्मिक समुदाय में कुछ अवधारणाएं हैं और कुछ मान्यताएं हैं जिससे वे अपने को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, जो बाद में सांप्रदायिक राजनीति का रूप ले लेती है। आतंकवाद धार्मिक समूह का एक उदाहरण है, और जो आतंकवाद है इसका एक उदाहरण है। दूसरा देखते हैं हम लोग, अलग राज्य बनाने की इच्छा। सांप्रदायिक सोच वाले अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश में रहते हैं। तो कुछ सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोग हैं जो धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं, मतलब राजनीति में अपने धर्म को स्थापित करना चाहते हैं। धीरे धीरे धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन करते हैं और धीरे धीरे धर्म के आधार पर अलग राज्य की मांग करते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे धर्म के आधार पर राजनीतिक दल बनाते हैं और धीरे धीरे करके धर्म के आधार पर एक अलग राज्य की मांग करते हैं और देश की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता और राजनीतिक दल इसका उदाहरण है। तो जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के जो अलगाववादी नेता हैं और राजनीतिक दल इसके उदाहरण हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं, धार्मिक प्रतीकों और धर्म आधारित प्रतिनिधियों का प्रयोग। मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए धार्मिक प्रतीकों, धर्म गुरुओं, धार्मिक प्रतिनिधि, भावनात्मक भाषणों और अपने समुदाय के लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग करके सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या होता है कि
मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लोग उनके धार्मिक चिन्हों को, प्रतीकों को और उनके जो धर्मगुरु हैं उनको और धार्मिक प्रतिनिधि जो चुनाव में खड़ा होगा वो उनके धर्म का ही होता है और भावनात्मक भाषण देकर समुदाय के लोगों के मन में डर बैठाकर इन तरह के तरीकों का उपयोग करके सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है। चौथा है दंगा। यह सांप्रदायिक राजनीति का सबसे गंदा रूप है। तो जो दंगा है यह सांप्रदायिक राजनीति का सबसे गंदा रूप है। कई बार दो संप्रदाय के बीच का तनाव हिंसा, दंगा और नरसंहार का रूप धारण कर लेता है। तो क्या होता है कि कई बार दो संप्रदाय के बीच में जो तनाव रहता है वो हिंसा का रूप ले लेता है, जिससे दंगा और नरसंहार का रूप धारण कर लेता है। 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय का हिंदू मुस्लिम दंगा इसका उदाहरण है। तो 1947 ईस्वी में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय का जो दंगा था हिंदू मुस्लिम का, वह इस तरह का सांप्रदायिक राजनीति का एक उदाहरण है। तीसरा है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। तो इसका उत्तर होगा भारत में जातिगत असमानताएं निम्न प्रकार से हैं, जिसमें पहला है जातिगत विवाह संबंध। अभी भी भारत में दो भिन्न जातियों के बीच वैवाहिक एवं पारिवारिक संबंध नहीं बनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि अब आज भी भारत के दो विभिन्न जातियों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं बनाया जाता है, जिससे जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त है। दूसरा है छुआछूत। छुआछूत को असंवैधानिक किए जाने के बाद भी छुआछूत जैसी भावनाएं समाज में जीवित हैं। तो छुआछूत को असंवैधानिक घोषित किया गया है और जिसके बाद भी छुआछूत आज भी समाज में जीवित है, जिससे जातिगत असमानताएं आज भी भारत में व्याप्त है और जिसके कारण आज भी हम लोग देखते हैं कि जातिगत असमानताएं भारत में व्याप्त है। तीसरा देखते हैं हम लोग पुरानी मान्यताएं। भारत में पुरानी मान्यताओं के अनुसार कोई भी पेशा सिर्फ उसी जाति के लोग ही करते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, लोहे का काम, चमड़े का काम आदि। तो पुरानी मान्यता है कि मिट्टी का काम एक ही जाति के लोग करेंगे, आभूषण बनाने का काम भी एक ही जाति के लोग करेंगे, लोहे का और चमड़े का काम भी एक ही जाति के लोग करेंगे। तो ये पुरानी मान्यताएं हैं, जिसके कारण आज भी भारत में जातिगत असमानताएं बनी हुई है। तो आज हमने वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर के प्रश्न उत्तर किए। यह पार्ट 1 है, बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए